morning everyone. Welcome to this video. Student, as you all know that we are in chapter 14, that is water. We already completed with the half of the chapter. Now in this video I am going to explain you some methods of conservation. हमें water को conserve करना चाहिए. There are the number of reasons why water conservation needs to be priority for everyone. बहुत सारे रीज़न है जिसके लिए मतलब वाटर हमारी कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. Here are the some of them. Mostly all the water is in the ocean in saline form. ज़्यादातर जो वाटर है वो ओशंस में किस फॉर्म में, सलाइन फॉर्म में, नमकीन वाटर है, राइट. इट कांट बी यूज्ड डायरेक्टली, और उसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. While the total water on the earth does not change, but the water available for us to use diminish with overuse. We know that कि हम total water जो अर्थ में है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जो वाटर अवेलेबल है हमारे लिए, क्या हम उसका ओवर यूज़ तो डिमिनिश कर सकते हैं. मतलब हम उसको जो ओवर यूज़ कर रहे हैं उसमें तो कमी ला सकते हैं, राइट. व्हेन द ग्राउंड वाटर गोज़ बिलो ड्रास्टिकली इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड एनी मोर. जब ग्राउंड वाटर आपका बहुत नीचे जा चुका है तो हमें उसे नहीं निकालना चाहिए, राइट. हमें उसे एक्सेस नहीं करना चाहिए. वाटर इज़ रिक्वायर्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड. वाटर की रिक्वायरमेंट हर जगह है. इट इज़ इन प्रोडक्शन ऑफ फूड, इट इज़ इन इंडस्ट्रीज, सब जगह है. और अभी आपने देखा ही कि वाटर में कितनी पावर है. अगर आपका उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका सूखा पड़ जाता है, जिससे क्या होगा, क्रॉप्स नहीं होंगी, अकाल होगा, भूखमरी होगी. और अगर वही वाटर जब ज़्यादा अमाउंट में आता है, एक्सेस होती है, उसकी एक्सेस रेनफॉल क्या करती है, आपकी बहुत सारी लाइफ्स को डिवास्ट कर देती है, बहुत सारी लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर देती है. इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेन वेरी इन डिफरेंट रीजन अक्रॉस द कंट्री. वाइल द रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन. रेन क्या है, इरिगेशन हर चीज़ के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. ग्राउंड वाटर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप एक्सेस करते हैं वाटर को, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है. बट if it is excess, then also you will suffer natural calamity, right. And if it is deficiency, then you will also suffer the natural calamity like drought. ये भी कैलेमिटी है, आपदा है. लाइक जब आपका जो धरती है वो सूखी पड़ जाए और वहाँ कुछ नहीं उगेगा तो आप खाएंगे क्या. ऑफकोर्स अनाज की कमी तो आएगी जब रेनफॉल नहीं होगी. बिकॉज हमारे 90% जो फार्मर्स हैं दे आर डिपेंड ऑन द रेन. हमारे इंडिया के जो 90% फार्मर्स हैं वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट है. और अगर रेन ही नहीं होगी तो वो क्या उगाएंगे और अपने फैमिलीज़ को क्या खिलाएंगे. दे डिपेंड ऑन द रेन्स. ओके, सो वी शुड यूज़ वाटर इन अ वेरी वाइज वे. हमें बहुत समझदारी से वाटर का यूज़ करना चाहिए. वाटर इज़ रिक्वायर्ड इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड. वाटर इंडस्ट्रीज़ में भी रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ के लिए. वाटर की कहाँ ज़रूरत नहीं है. यू थिंक ऑल्सो, आप खुद सोचो कि वाटर कहाँ यूज़ नहीं होता है. ऐसी कोई जगह है जहाँ वाटर का यूज़ ना हो. तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ एक्सपोनेंशियल बट वाटर सोर्सेज आर ओनली डिप्लीटिंग. हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती जा रही है, राइट. उसकी ग्रोथ तो बहुत हाई रेट से बढ़ रही है, लेकिन वाटर के जो सोर्सेस है वो डिप्लीट हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है. देयर आर सम टिप्स ऑन वाटर कंजर्वेशन. ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए वाटर कंजर्वेशन के ऊपर. लाइक यूज़ अ वाटर एफिशिएंट फ्लश इन टॉयलेट. आपको टॉयलेट्स में वाटर एफिशिएंट फ्लश का यूज़ करना चाहिए, राइट. जैसे टॉयलेट्स में क्या होता है, फ्लश में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, तो ऐसे टॉयलेट्स यूज़ करने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी यूज़ ना हो. ओके, फाइंड एंड रिपेयर लीकेज. कहीं भी आपके घर में अगर वाटर लीकेज होता है तो उसे आपको ढूंढना होगा. ऐसे नहीं कि आपका लीकेज चल रहा है, आपका पानी बह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. बिकॉज बूंद बूंद से आपका कोई भी चीज़ का असर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बूंद से कोई असर नहीं पड़ रहा है.
ओके, तो इस तरीके से ही तो कई बूंदे आपकी करके आपके कितना लीटर पानी वेस्ट हो जाता है. सो वी शुड फाइंड एंड रिपेयर द लीकेज. टेक अ क्विक शावर, हमें एक क्विक शावर लेना चाहिए. मतलब एक मीन्स जल्दी से, मतलब आप नहाते हैं, शावर में बहुत पानी वेस्ट होता है, तो उसके लिए क्या करना है, आप शावर जल्दी लें ताकि पानी कम से कम वेस्ट हो सके. कन्वर्ट टू वाटर एनर्जी सेविंग फैशन. अवॉइड वेस्टिंग रनिंग वाटर एज पॉसिबल. अब आपको जैसे कि पानी गिर रहा है तो उसको वेस्ट करने से रोकना है, अवॉइड करना है रनिंग वाटर को जितना पॉसिबल हो सके. यूज़ एन एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन. हमें अपनी वॉशिंग मशीन जो है वो एनर्जी एफिशिएंट यूज़ करनी चाहिए. लाइक वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करे और कम वाटर का यूज़ करे ऐसी मशीन्स का, क्योंकि वॉशिंग मशीन्स में भी बहुत पानी यूज होता है, बहुत पानी वेस्ट होता है. तो वी शुड यूज़ लाइक वाटर एफिशिएंट मशीन्स. ओके, सो वाटर प्लांट्स ड्यूरिंग द कूलेस्ट डे ऑफ पार्ट ऑफ डे. अब जब आप पानी डालते हैं अपने पौधों में, अपने गमलों में, कहीं भी अपने किचन गार्डन में, तो आपको जो पानी डालना चाहिए वो या फिर आप सुबह सुबह डालिए या फिर इवनिंग में डालिए. बिकॉज उस वक्त क्या होता है, सन की रेज नहीं होती है, जल्द से पानी इवेपोरेट नहीं होता है और पौधों को भी पानी काफ़ी देर तक मिलता है एंड कम पानी भी यूज़ होता है. कम पानी में आपकी अच्छी ग्रोथ होती है. So this is a good way to plant the trees also and to save the water by watering plant. Okay, clean driveways and sideways with a broom instead of a hose. अब आपको पानी का यूज़ करने की बजाय आपको जो आपके घरों के रोड्स वगैरह हैं वहाँ पे ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए. वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे आप झाड़ू का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए हर जगह आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह किसका यूज़ करें, हर जगह आप पानी का यूज़ करें. ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर डज नॉट ऑलवेज फॉल ऑन सॉइल. अब आपको पता होगा कि जो रेन का जो पानी है, मतलब बारिश का जो पानी होता है, वो हमेशा सॉइल में नहीं गिरता है और वाटर सोर्सेस में नहीं गिरता है कि भाई बारिश होगी तो सिर्फ जहाँ सॉइल है वही होगी और सिर्फ क्या बोलते हैं जहाँ पानी है ऑलरेडी, इट मीन्स रिवर्स पॉन्ड्स, सिर्फ वहीं पे होगी. ऐसा नहीं होता है. बारिश तो सब जगह होती है एंड बहुत सारा पानी आपके घरों की छतों में भी गिरता है एंड कंक्रीट रोड्स उसे ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती है, तो वो पानी काफ़ी टाइम तक जमा रहने की वजह से बाद में वेस्ट हो जाता है एंड डज नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर. इस तरीके से वो ग्राउंड वाटर का पार्ट नहीं बन जाता क्योंकि वहीं से एवपोरेट हो जाता है. Hence, a very important method has been devised to harvest rainwater so that it can be stored for future use. तो बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको ग्राउंड वाटर का जो रेन वाटर है उससे हार्वेस्ट कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो, उसे ग्राउंड वाटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. In this method, rainwater that falls on rooftop is allowed to pass in a storage tank. ठीक है, इस मेथड में जो रेन वाटर है वो आपका घर की छतों में गिरता है. ठीक है, रूफ टॉप एंड टू पास इन स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स, और स्टोरेज टैंक्स में पाइप्स के थ्रू पहुंच जाता है. दिस वाटर माइट बी डायरेक्टली एंड हैंस नॉट फिट फॉर डायरेक्ट यूज़. हमें पता है कि डायरेक्टली हम उस पानी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि छत काफ़ी गंदी होती है, धूल मिट्टी से भरी होती है, तो वहाँ का पानी काफ़ी क्या होगा, उसमें डस्ट होगी, सॉइल मिली होगी, हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे, तो वो डायरेक्ट यूज़ के लिए तो नहीं होगा. वी नो दैट, बट hence it can be allowed to seep directly into the ground.
लेकिन उसको अलाउ करना चाहिए कि वो ग्राउंड में इजीली सीप हो जाए, समा जाए, एंड विद द हेल्प ऑफ द पाइप्स, जो पाइप्स हैं जिनको आप रूफ टॉप से कनेक्ट करेंगे ताकि जो वाटर को लेके सीधा ग्राउंड वाटर सॉइल तक लेके चले जाए। तो ये अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, so this is the diagram that is showing rooftop harvesting, राइट। जैसे बारिश आई तो उसमें ऑलरेडी लगा है ग्राउंड वाटर, उस ग्राउंड वाटर टैंक से आप पानी को इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इरिगेशन के लिए तो आपको बिल्कुल क्लीन वाटर नहीं चाहिए, तो उसको आप इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। So student, these are the some extra questions that are based on this chapter only. NCERT question we are finished with. Now these are some extra questions that you have to do. So how much water does a man use daily? कितना वाटर आपका एक इंसान यूज़ करता है डेली? गिवन रफ आइडिया, आपको एक रफ आइडिया देना है। You can also give this measurement with the help by your experience also. ऐसा नहीं है कि it is fixed, but it is also approx 50 से 100 लीटर्स तक यूज़ करता है। तो आप भी इसको सोचेंगे, एक दिन में देखेंगे आप कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, तो आप उतना भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन गोज टू यू ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the various activities for which water is needed? वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? सो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, यू हैव टू डू बाय योर ओन। कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए वाटर की आवश्यकता पड़ सकती है। सोचो दिन भर आप किस किस चीज़ के लिए पानी यूज़ कर रहे हो, अपने आसपास, आपके आसपास किस किस चीज़ के लिए पानी यूज़ हो रहा है। थिंक अबाउट इट एंड राइट अबाउट इट। दिस आंसर फॉर यू पीपल ओनली। वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस? हमारे लिए वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? वाटर रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। वाटर क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। किस प्रोसेस से? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से वाटर हमारी बॉडी को के टेम्परेचर को, और एवेपोरेशन के प्रोसेस से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द बॉडी टेक प्लेस इन द कंटिन्यूस मीडियम और इन बाय दिस मीडियम बाय द विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, आपको जो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो इसी मेथड से होती है, विद द हेल्प ऑफ वाटर ही होती है। इट ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर का काम क्या है? मिनरल्स प्रोवाइड करना, फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करना। ठीक है, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे वो एनिमल की बॉडी हो। सेकेंड इज वाई रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज। क्यों जो रिवर्स हैं वो हिमालय से ऑरिजिनेट हो रही है? ठीक है, और वो समर्स में ड्राई अप नहीं होती है, मतलब सूखती नहीं है। वाई? तो थिंक अबाउट इट। अगर आपको पता होगा कि हिमालयस में क्या है, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, तो जो बर्फ़ जमी होती है आपके हिमालयस में, वही आपके गर्मियों पिघल के आपके लगातार आपके रिवर्स को वाटर प्रोवाइड करती है। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस डू नॉट ड्राई अप ड्यूरिंग समर बिकॉज दे कंटिन्यू टू गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो ऑन द माउंटेन। माउंटेन्स में जो स्नो है वो मेल्ट होता है और वो लगातार रिवर्स को वाटर प्रोवाइड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल वाटर? अब आप क्या समझते हैं पोर्टेबल वाटर से? पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जो पीने लायक होता है। इट इज़ विच वन इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल है। ओके, नेक्स्ट इज नेम सम सोर्सेज ऑफ वाटर। अब इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं और यू कैन take help of this video also. Okay, hand pump, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस, ये सारे सोर्सेस हैं आपके वाटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर? वाटर का अल्टीमेट सोर्स क्या है? तो वाटर का अल्टीमेट सोर्स क्या है? रेन है। दिस इज द ओनली रेन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन? अब डिफरेंट फॉर्म्स क्या है प्रेसिपिटेशन की?
तो जो डिफरेंट फॉर्म, प्रेसिपिटेशन क्या प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो आपका इवेपोरेटेड जो वाटर है जो नीचे आता है, जैसे चाहे वो स्नो की फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो रेन की फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो ड्यू की फॉर्म में आ रहा है, राइट, जिसे हम पाला बोलते हैं, जैसे आजकल होता है फॉग वगैरह, ठीक है, तो पाला गिरता है सुबह सुबह शाम को, ड्यू जिसे हम कहते हैं, औस हम जिसे हम यहाँ कहते हैं, तो औस की फॉर्म में चाहे वो आ रहा है, तो ये सारा प्रोसेस आपके प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द इवेपोरेशन। ये जो इज इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, आपका इवेपोरेशन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? सो बेटा इट इज एंडोथर्मिक, इवेपोरेशन प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज कैन वी यूज द वाटर इन ओशियंस एंड सीज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस? अगर करते हैं तो क्यों कर सकते हैं, तो वाई? आप बताइए, क्या हम पानी का यूज़ कर सकते हैं जो ओशंस में और सी में प्रेजेंट है? हाँ या ना? अगर हाँ तो भी आप उसका रीज़न बताइए, और ना तो उसका भी रीज़न बताइए। सो आंसर इज़ नो। हम उसका यूज़, क्योंकि हमने ये शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो ओशंस में और सीज में जो वाटर होता है वो सलाइन होता है। इट इज़ नॉट यूज फॉर डायरेक्ट, इट इज़ नॉट डायरेक्टली इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड एंड ऑल्सो कैन नॉट बी यूज फॉर प्लांट्स, राइट। सो किसी भी पर्पज़ के लिए उसका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। सो बिकॉज उसमें ऑलरेडी सॉल्ट डिजॉल्व होती है जो किसी भी चीज़ के लिए फिट नहीं होती है। व्हाट इज़ वाटर साइकिल? द वाटर इज़ अ जर्नी, द वाटर साइकिल इज़ अ जर्नी ऑफ वाटर। वाटर साइकिल क्या है? आपके वाटर की जर्नी है फ्रॉम द ओशियंस एंड अदर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर टू लैंड। दोबारा मतलब बड़ी जो लार्ज बॉडीज़ है वाटर की, वहाँ से दोबारा लैंड में ही पहुँच जाना, मतलब बाकी लैंड में पहुँचना। तो कैसे होता है आपको मैंने बताया था, वाटर साइकिल में आपका पानी एवापोरेट होता है, उससे क्या होगा, एवापोरेट होके वेपर्स बनेंगी, वेपर से बादल बनेंगे, बादल्स बनेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो बारिश करेगा, ठीक है। बारिश होगी तो बारिश की फॉर्म में वो नीचे दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है, लैंड्स को नीचे दोबारा वापस मिल जाएगा। तो ये एक साइकिल है, इसको हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, what is another name for water cycle? It is a hydrologic cycle. Okay, the main driving force of water cycle are the sun's heat and gravity. जो मेन जो अदर सोर्सेस है वाटर साइकिल के, वो क्या है, मेन सोर्स है जिसके कारण वाटर साइकिल मतलब अपना वर्क करती है, वो क्या फोर्सेस कौन से हैं? वो एक सन की हीट हो गई और ग्रेविटी हो गई, ठीक है, सन की हीट और ग्रेविटी। अब पानी जो है वो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो नीचे ना गिर के कहीं और गिरता, ऊपर ही ऊपर तैर रहा होता, तो ग्रेविटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और सन की हीट, ऑफकोर्स सन की हीट से ही इवेपोरेशन पॉसिबल है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वाटर वेपर इज पुट इनटू द एटमॉस्फेयर। अब हमको वो डिफरेंट वेज बताने हैं जिसके थ्रू आप वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में पुट कर सकते हो, मतलब जा सकता है। तो वाटर एंड ओशन, ओशन के है, ओशन और लेक्स और पॉन्ड्स में जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक हीट। फैक्ट्रीज और थर्मल पावर स्टेशन में भी बहुत सारा स्टीम प्रोड्यूस होता है, तो वो भी आपका कहाँ जाता है, एयर में ही जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाता है। प्लांट्स थ्रो आउट वाटर वेपर बाय ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स भी वाटर वेपर रिलीज करती हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन मेथड। ये भी मैंने आपको बताया था, लीव्स जब क्या करती है, वाटर वेपर उनसे रिलीज होती है, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन मेथड कहते हैं। एनिमल एक्सक्रीट वाटर, एनिमल भी वाटर एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में थ्रू रेस्पिरेशन एंड स्वेटिंग, चाहे वो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो चाहे वो स्वेटिंग हो। ऑल दिस वेपर एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से सारा वेपर्स जो होता है वो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। ओके, आई विल कंटिन्यू विद माई नेक्स्ट वीडियो with the new chapter. Okay, so thank you everyone.